जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:39 PM 9 मिनट हो चुकी है मार्केट को बंद हुए। सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। इसको पढ़े बिना आप मेरा वीडियो मत देखिए। आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ के विनती भी है। चलिए, ये वेबिनार है, 5,000 रुपये फीस है। डेट वेट सब लिखा हुआ है, जो नियम है सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। जूम ऐप पे होता है, आप डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल से भी कर सकते हो। आपको भेजना क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आ जाइए, हम लोग फटाफट मार्केट का पहले स्क्रीन रीडिंग देख लेते हैं और मार्केट। तो सबसे पहले मैं याद दिला देता हूँ कि थर्सडे को सुबह जब छुट्टी थी, थर्सडे को, इफ़ यू ऑल नो, थर्सडे हमारा हॉलीडे था। और मैंने सुबह 5:34 पर, जब पूरी दुनिया सोई हुई होगी, सुबह 5:34 पर मैंने एक वीडियो बनाया। उस समय SGX निफ्टी 14,492 दिखा रहा था। फिर भी मैंने उस वीडियो में दावा किया था कि इसके बाप की भी ताकत नहीं है कि दो क्लोजिंग 650 के ऊपर दे दे और तुम्हारा फ्राइडे को मार्केट 650 से ऊपर ही जाएगा। ये मैंने दावा किया था। तो फ्राइडे को भी ऐसा ही हुआ और मैंने तेज़ी ही आपको कंटिन्यू बोल रहा था। और आज भी सुबह मैंने 905 का फिगर तो बोल ही था। लकीली आज ही 905 को क्रॉस कर दिया। तो अब 905 पे रेजिस्टेंस नहीं खाया, ये बड़ी बात है। क्योंकि रेजिस्टेंस नियम क्या बनता है कि 905 को इसने बहुत इजीली आज पार किया, मतलब उसके ऊपर टिका ही रहा काफ़ी देर आज। तो एक क्लोजिंग भी आज दे चुका 905 के ऊपर, तो ये बड़ी बात है। लेकिन सेकेंड क्लोजिंग आना ज़रूरी होती है जब भी हमको कंफर्मेशन लेना हो। यानी कि कल किसी भी कारण से निफ्टी 905 के ऊपर बंद करता तो एक बड़ी तेज़ी का सिग्नल है निफ्टी में, जो कि यहाँ से 700 पॉइंट तो कम से कम और खींचेगा। लेकिन अब वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ेदार होने वाला है, स्किप करके मत देखिएगा। हाथ जोड़ के विनती है, मैं नहीं चाहता आपको मैं ऐसे शब्द यूज़ करूँ कि गेट आउट ऑफ माई चैनल। ये मुझे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मेरे हिसाब से जो डिसलाइक भी दबाते हैं वो भी मेरी फैमिली है। और आप सब ने देख चुका, परख चुका कि ये चैनल सिर्फ पब्लिक सेवा के लिए, ओनली पब्लिक सेवा। यहाँ कोई आपसे 1 रुपया नहीं मांगा जाता। आपने चेक कर लिया, एवरीथिंग यू हैव चेक्ड। आप किसी भी चैनल में जाओ, बोलेंगे मेरे ज्वाइन बटन को कर लीजिए, यहाँ घुस जाइए, यहाँ मैं कॉल डालता हूँ। मैं तो सब कुछ यहीं डाल देता हूँ और सब कुछ एडवांस में ही बोलता हूँ। तो मैं किसी और से कंपेयर भी नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे। लेकिन आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर भी क्या करेगा, बोलेगा बस इतनी बजे से इतनी बजे तेज़ी है, या इस संक्रांति से उस संक्रांति तेज़ी है। वो कभी ये नहीं बताएगा कब निकलना है, कब घुसना है, क्योंकि उनकी ताकत नहीं है वो ऐसा बता सके। उनके बाप दादा भी ये नहीं सिखा सकेंगे, समझे। तो टेक्निक ऐसा नहीं चलता है कि 14,500 इस संक्रांति में चालू हुआ, इससे ऊपर बंद होगा तो वैसे 502 भी बंद होगा, तो बोलेगा ठीक हो गया, है ना। तो मार्केट जो पूरे महीने में जो ऊपर नीचे खेलता है, उसको जो झेलना पड़ता है, दैट इज़ द मेन थिंग। देयर कम्स योर टैलेंट। अब मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर को देखना, 12:50 से 3 बजे तक मार्केट ऊपर रहेगा। वो ये भी नहीं बताया कितना ऊपर रहेगा, ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा, क्योंकि वहाँ फंस जाएगा। और मैं आपको एक एक फिगर के साथ बता रहा हूँ और सब कुछ एडवांस में बता रहा हूँ, और वो भी विदाउट एस्ट्रोलॉजी हेल्प बता रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि मार्केट का एक ही डॉक्टर होता है, दैट इज़ टेक्निकल्स। आप जिस दिन ये बात समझ जाओगे, जिस दिन इनके पीछे भागना बंद हो जाएगा आपका, इन नॉनसेंस के पीछे, समझ में आया। आज आपको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने बोला होगा कि आज विश योग है, विश योग है, फाड़ के रख दिया उनकी विश योग की आज उसने मार्केट ने, समझ में आया। मार्केट का एक, जैसे अगर आपके दांत के दर्द हो तो आप किसी हकीम के पास नहीं जाओगे या किसी झाड़ा फूक वाले के पास नहीं जाओगे, आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, तभी आपका दांत का दर्द ठीक होगा। अगर आपको कैंसर हुआ है तो आपको कैंसर हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, ना कि किसी की कोई मंत्र पढ़ने वाले के पास जाके आपका मंत्र वो कैंसर ठीक नहीं होगा। अगर आप इन सब में बिलीव करते हो तो आप मेरा चैनल मत देखो, इट्स अ रिक्वेस्ट। ये देखिए टेक्निकल क्या बोल रहा है, इट्स अ वेरी गुड क्लोजिंग इन बैंक निफ्टी, वेरी गुड क्लोजिंग। यानी कि बैंक निफ्टी एक बार 34,000 तरफ जा सकता है। यहाँ मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। ये ट्रेंड लाइन क्या बोलती है, बैंक निफ्टी एक बार आज क्लोजिंग हुई है 460 की, तो ये 34,000 पे इसको एक बड़ा रेजिस्टेंस कल मिलेगा। 34,000 भी नहीं हुआ ये फिगर एग्जैक्टली कल का।
अगर मैं इसको कल की कैंडल मानूं तो 97 कितना आ रहा है, 980 के करीब, 33 980 के करीब एग्जैक्टली, नहीं नहीं 900 988 या 34,000 राउंड फिगर लिख लीजिए, क्योंकि एग्जैक्टली निकालना इस चार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होता है, इन्वेस्टिंग में जाना पड़ेगा मुझे फालतू में। तो 34,000 आपके लिए ग्राउंड फिगर एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आना स्टार्ट हो गई बैंक निफ्टी में, तो आपको जो मैं फिगर बोलूँगा अभी आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, 41,000 जाएगा फिर बैंक निफ्टी। अगर 34,000 के ऊपर दो क्लोजिंग दे दिया ना, कितनी, दो कंजिक्यूटिव डेली क्लोजिंग, एक नहीं दो, तो फिर आपको 6 से 7 हज़ार पॉइंट की तेज़ी दिखाएगा, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इमीडिएटली एक बार 38,000 जाएगा, वहाँ फिर कुछ दिन बिताएगा, ऐसा नहीं कि तुरंत 41 चला गया, समझ में, वहाँ कुछ दिन बिताएगा 38 से 37 के बीच में, फिर थोड़े दिन झूलेगा, ऐसा सिस्टम होता है टेक्निकल्स का। ठीक है, तो ये है, लेकिन मुझे लगता है एक बार 34 पे इसको रुकावट कल फेस होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए वो भी समझाता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको आज समझा दूँ इसमें, ताकि आपका भी ब्रेन चलने लग जाए, जो थोड़ा बहुत मेरा भी चल रहा है। तो क्यों होगा ऐसा मैं बता रहा हूँ। आज पहली बार क्या हुआ कि बहुत दिनों के बाद 10 EMA ने 20 EMA को क्रॉस किया है। बहुत बड़ी सिग्नल होती है ये तेज़ी की तरफ मुड़ने का। 10 बैंक निफ्टी की 10 EMA इतने काफ़ी दिनों से, अगर मैं आपको इसको अलग से दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ कि 10 EMA काफ़ी दिन के बाद 20 EMA को क्रॉस किया है। ये देखिए, मैं ऐसा हटा देता हूँ तो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा। अब देखिए ये 10 EMA है, ये ग्रीन कलर की जो नीचे वाली लाइन है वो 10 EMA की, और वो 20 EMA। इतने दिन इसने कई बार कोशिश की, नहीं किया, आज पहली बार इसने क्रॉस कर दिया, इसको, इस लाइन को क्रॉस कर दिया। कैसे दिखाई देगा, यहाँ इसकी वैल्यू बढ़ गई, 778 हो गई इसकी, और इसकी 751, यानी कि ये बहुत बड़ी तेज़ी दे सकता है अगर ये दिया तो, क्योंकि काफ़ी दिन इसने नीचे बिता लिए इसके, यहाँ से ये नीचे था इस लेवल से, इस डेट से 15 मार्च से ये काफ़ी कंटिन्यू नीचे ही चला है 10 EMA। 15 मार्च से, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, 2 महीना हो गया इसको, मोर देन 2 मंथ्स। आज पहली बार क्रॉस किया, लेकिन पहली बार जब भी क्रॉस करता उसको हम लोग को पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए, जब तक कि एक और कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे, पिछली हाई के ऊपर, पिछली हाई के ऊपर। ठीक है, पिछली हाई मतलब जिस दिन इसने क्रॉस किया, क्रॉस आज किया इसने, और आज का हाई कितना है 33,506, इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं दे तब तक आप इस क्रॉसओवर को भी विश्वास मत किया कीजिए। ठीक है, अब इसमें कहाँ वीक पॉइंट है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 34,000 पे ये रेजिस्टेंस खा जाएगा, खा सकता है और नीचे की तरफ ही आ सकता है वापस, क्यों वो भी समझाता हूँ। चलिए पहले मैं वापस से वो मूविंग एवरेजेस लगा लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो मैं पहले बैंक निफ्टी का ही खलास कर देता हूँ जो मामला है, ताकि आपको इजीली बाकी चीज़ें, फिर आराम से आपका जो फेवरेट है निफ्टी वो भी बताऊँगा। चौंतीस हज़ार आपको दिख रहा है, मैंने कैसे लाया 34,000, मैंने कोई मेरे घर से नहीं लेके आया। इस टॉप को मैंने सिलेक्ट किया, यू हैव टू कनेक्ट एटलीस्ट टू हाइज, दो हाई को आपको कम से कम कनेक्ट करना पड़ता है अगर आप एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर रहे हो। और जो ट्रेंड लाइन है इट शुड बी 30 to 45 डिग्री आइडियली, ये एंगल होना चाहिए, सीधी नहीं होती ट्रेंड लाइन, कभी भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं होती। ठीक है, तो आप देखो ये एग्जैक्टली बता रहा है हमको 34,000, ये जो लेवल है 34,000, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर किसी भी कारण से दो कैंडल वाइट वाली ऐसी क्लोज हो गई, एक और दो, तो भाई साहब आपको इमीडिएटली 38,000 तो चला ही जाएगा, ये 37,900। तो उसके बाद ये कुछ दिन यहाँ पे इस 1,000 पॉइंट के दायरे में बिताएगा, 37 से 38, फिर ये 41 की तरफ भागेगा। ये कहानी इसकी तब है जब ये 34 के ऊपर दो कंसेक्यूटिव वाइट कैंडल की क्लोजिंग दे पाएगा ऊपर। ठीक है, ये समझ गया आपने।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कल ये 34,000 के आसपास जरूर रेजिस्टेंस खाएगा और वहाँ से एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न बनाएगा। ये टॉप और ये टॉप ऐसा डबल टॉप बना के वापस से इसी तरफ आएगा 30,000 की तरफ, ऐसा लगता है। क्यों लगता है वो समझाता हूँ क्यों लगता है। लेकिन अगर ऊपर आ गया तो फिर भाई साहब डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, बाई करके बैठ जाना। क्यों? क्योंकि देखिए 10 तो 20 के ऊपर आ गया। देखिए यहाँ पे क्या है, क्या खेल है। 200 के ऊपर 100 का वैल्यू है डेफिनेटली। 200 की वैल्यू 30 318 है, तो 100 की वैल्यू 32 32 273 है, वेरी गुड। लेकिन 100 से ऊपर भी 50 की वैल्यू है 32 996। लेकिन जो 50 ईएमए है वो अभी भी 20 ईएमए से ऊपर है। यानी कि मीडियम टर्म में बैंक निफ्टी, हमारा मीडियम टर्म, हम जो ट्रेडर होते हैं, ट्रेडर का शॉर्ट टर्म क्या होता है, 1 से 2 दिन शॉर्ट टर्म, 7 से 15 दिन मीडियम टर्म या पोजिशनल, और महीने 2 महीने के हिसाब से मीडियम टर्म। तो ये देखिए इसकी जो वैल्यू 32,996, ये अभी भी इस 20 से ज़्यादा है, इस 10 से ज़्यादा है। यही एक कारण है कि मैं बोलता हूँ कि बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल्स पे टिकेगा नहीं, वहाँ सेलिंग आएगी। क्योंकि जब देखिए 10 ने तो 20 के ऊपर आ गया है, 10 की वैल्यू ऑलरेडी 20 के ऊपर आ चुकी है। तो ये शॉर्ट टर्म में कल एक तेज़ी से खुलेगा, ये तो इसकी कंफर्मेशन दे रहा है। क्योंकि 10 आज 20 के ऊपर आया और सस्टेन भी किया है, तो कल एक बार तेज़ी तो होगी, कोई डाउट नहीं। 400-500 पॉइंट की तेज़ी कल हो सकती है सुबह। लेकिन वो शॉर्ट करने का मौका कब होगा? क्योंकि अभी भी जो 50 है, 50 वो 20 के काफ़ी ऊपर है, इनफैक्ट 240 पॉइंट ऊपर है, और 10 से भी 220 पॉइंट ऊपर है। ये एक साइन है कि बैंक निफ्टी ओवरऑल तो वीक ही है। जब तक कि ये 50-20 से कम नहीं हो जाए तब तक आपको इसमें अंधाधुंध तेजी नहीं करनी है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ही वो कल्प्रिट हो सकता है जो, मुझे लगता नहीं कल ये जल्दी से गिरावट पकड़ेगा। हो सकता है बुधवार को हम बड़ी गिरावट दिखें। बड़ी गिरावट मतलब ऐसी गिरावट की याद रहे कई दिनों तक, ऐसा मुझे लगता है बैंक निफ्टी में स्पेशली। कल भी ये तेज रख सकता है, 400-500 पॉइंट हो सकता है, या तो 2 बजे बाद ये अपना गेम खेले या बुधवार को गेम खेले। लेकिन ये गिरावट का एक गेम खेलेगा क्योंकि ये इसके सपोर्ट में नहीं है। 50 ईएमए अभी भी काफ़ी ऊपर। तो मैं आगे की बात करूँ तो बैंक निफ्टी आपको समझ में आ गया। तो बैंक निफ्टी को मेरा जैसा इंसान तो 34,000 के आसपास, 34,000 से 34,200 का जोन जो है मैं बिल्कुल डेफिनेटली शॉर्ट करूँगा इसको, और मैं 34,600 का स्टॉप लॉस डाल के रखूँगा, ताकि अगर खाया तो मैं वहाँ पे डबल ट्रिपल चौपल बाई करूँगा, ठीक है। अब आ जाते हैं निफ्टी पे, क्योंकि निफ्टी ही सबका प्यार। अब निफ्टी में ये कंडीशन नहीं है। आपको निफ्टी में क्या हो गया, 10 की वैल्यू 759, 20 की 713, यानी कि 10 20 से ऊपर है, और 20 की 713 है, तो 50 की 659 है। तो 20 भी यहाँ पे 50 से ऊपर है, और 50 जो है वो 100 से ऊपर है, और 100 जो है 200 से ऊपर है। तो ये परफेक्टली सेटअप बना हुआ है बैंक निफ्टी में कि एक तेज़ी की तरफ भाग सकता है। और इसने आज 905 के ऊपर क्लोज भी दिया है। 905 क्यों इंपॉर्टेंट हो गया वो भी बताता हूँ आपको। ये सुबह भी मैंने आपको दिखाया था, फिर भी वापस से आपके आंखों के सामने ड्रॉ करूँगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस टॉप को मैंने लिया और इस टॉप से इस टॉप को कनेक्ट किया और ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड किया। तो ट्रेंड लाइन को जब मैं एक्सटेंड करता हूँ तो ये तो ओहो 900, ये तो परफेक्टली अभी भी ट्रेंड लाइन के अंदर है भाई साहब, आप देख सकते हो। तो ये 905, इसीलिए फिगर में क्या होता है, जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग तो एग्जैक्ट फिगर इस चार्टिंग में नहीं दिखता है, हमको इन्वेस्टिंग में ही कल से देखना पड़ेगा ये। तो आज का टॉप भी अभी भी इसके अंदर आ रहा है भाई साहब, आप देख सकते हो। मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया, सुबह वाला ही ट्राइन है। सुबह मेरा वो फिगर 905 दिखा रहा था, लेकिन वो 900 कुछ ही है जो आज का टॉप है। तो अभी भी ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं हुई है, यानी कि अब जब तक कि कल ये 910 के ऊपर 2 क्लोजिंग और चाहिए इसको, अभी भी बड़ी तेज़ी के लिए 700-800 पॉइंट के लिए। तो अभी ये भी रेजिस्टेंस पॉइंट पे है, यानी कि कल एक ख़राब दिन भी सेकेंड हाफ में मार्केट का हो सकता है।
आप देख सकते हो मैंने कुछ नहीं किया इसको, तो आज का मेरे ख्याल में 905 से कुछ ज़्यादा बड़ा हाई नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए मुझे सुबह वो 905 दिखाई दिया, जबकि वो 922-23 था कुछ। हाँ, 938 तक गया है। लेकिन आप देख सकते हो ये आज की क्लोजिंग इस लाइन के अंदर हुई है। इसने इंट्राडे में हाई इसके ऊपर मारा, लेकिन जो बॉडी है वो इसके अंदर है, इस ट्रेंड लाइन के अंदर है। तो कहीं ना कहीं आपको एक बार भी बॉडी के साथ इसके ऊपर यहाँ पे 910 के ऊपर इसको 2 क्लोजिंग देनी ही पड़ेगी, अगर इसको बड़ी तेज़ी 15,600-700 जाना है। तो कल फर्स्ट हाफ में जो तेज़ी रहेगी वहाँ पे जरूर से प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी ऐसा ही सिग्नल देती है। और निफ्टी में भी जो क्लोजिंग हुई है वो ट्रेंड लाइन के अभी भी अंदर है, तो अभी भी 2 क्लोजिंग चाहिए भाई साहब 910 के ऊपर। क्योंकि ये थोड़ी सी झुक जाए लाइन कल तो 910-15 हो जाएगा, ये आज 923 है। चलिए इसको हम इन्वेस्टिंग में और चेक कर लेते हैं, कहीं मेरी गलती तो नहीं हो रही है, क्योंकि कुछ भी बोलने से पहले चेक कर लेना ठीक है। तो मुझे कल भले ही नहीं हो परसों तो मुझे मंदी लग रही है भाई, क्योंकि जो सेटअप बना हुआ वो ऐसा लग रहा है ट्रैप ट्रैप वाला ज़्यादा लग रहा है, ना कि एक्चुअल तेज़ी लग रही है। ठीक है, क्योंकि आज अगर ये 850 वगैरह पे रोक लेता अपने आप को तो बहुत अच्छी बात होती, एक तेज़ी सस्टेनेबल लगती थी। ठीक है, लेकिन इसने गेम ही अलग खेल दिया आज। अरे यार खुल जाए यार। चलो इसका चार्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखूंगा कि एग्जैक्टली ये क्या हुआ आज। ठीक है, अब मुझे बहुत अच्छे से क्लियरली दिखाएगा। माय गुडनेस, वेरी गुड। अब आप देख सकते हो अभी भी जो आज की क्लोजिंग है इस ट्रेंड लाइन के अंदर है। ये पॉइंट मैंने लिया टॉप का और इसको टच किया और आगे तक ये ऑटोमेटिकली टच हुआ, ये भी टच हुआ। यानी कि अभी भी ये बोल रहा है कि जब तक निफ्टी 911 911 के ऊपर 2 क्लोजिंग नहीं देगा तब तक ब्रेकआउट हम नहीं मानेंगे अब कल से। क्योंकि आज ये क्लोजिंग दिया तो 923 ही आता था, वो सुबह हमने 905 जोड़ लिया, तो सही नहीं। ठीक है, तो एग्जैक्टली आज इसने डॉट टू डॉट क्लोज किया। कल इसका फिगर कम हो जाता क्योंकि ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ झुक रही है, इसलिए कल का फिगर आ रहा है, एग्जैक्ट फिगर आ रहा है कल का कितना आ रहा है, ये आ रहा है क्या कल का। अच्छा, ये कल भी 900 कितना बता रहा है, 912 912 बता रहा है। 912 आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पे दिखेगा आपको, मैं वापस से दिखाता हूँ। दिखा आपको 911.84। तो वो 912 के ऊपर 2 कंसेक्यूटिव और 2 दिन क्लोजिंग चाहिए हमको। आज की क्लोजिंग कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखती क्योंकि अभी भी ट्रेंड लाइन के अंदर है, और अगर इसमें गिरावट आएगी तो वो ये इसको पहला सपोर्ट यहाँ मिलेगा 14,422 पे मिलेगा इसको। तो हो सकता है बड़ी गिरावट एक बार निफ्टी दे दे, अगर कल ये सस्टेन नहीं हो पाए 912 के ऊपर क्लोजिंग देने में। कल और परसों 2 दिन इसको देनी पड़ेगी, तब इसमें हम बोल सकते हैं कि 15,600 बिल्कुल आराम से आएगा। तो ये हमने देख लिया इन्वेस्टिंग में। फिर भी कल खुलेगा तेज, क्योंकि कैंडल टॉप पे बंद हुई है, तो कल खुलेगा तो तेज। कल आपको सुबह सुबह अच्छी खासी 50-60 पॉइंट की तेज़ी तो दिखाएगा, लेकिन सस्टेन होगी कि नहीं ये हमको बैंक निफ्टी एक हिंट कर रही है कि कहीं ना कहीं उसमें वीकनेस जारी है। तो कल के लिए ओपनिंग तेज रहेगी, और एक बार 50 से 80 पॉइंट की तेज़ी जरूर मिलेगी कल बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में आपको 400 से 500 पॉइंट की एक बार जरूर तेज़ी मिलेगी, वहाँ आपको हिम्मत करके शॉर्ट करना पड़ेगा, थोड़ी हिम्मत जुटा के, और आपको अपने हिसाब से एक ऐसा स्टॉप लॉस जो रकम आपकी चली जाए तो आपको दुख नहीं हो, क्योंकि फिर आपको बाइंग करने में आना पड़ेगा। अगर वो आपका स्टॉप लॉस खाता है तो फिर मामला बहुत बड़ी तेज़ी का होगा, यानी कि सबको ट्रैप कर लिया गया। और आज आपने देखा हैमर का कमाल,
ये आपने देख लिया। तो कल के लिए व्यू है, ओपनिंग अच्छी खासी तेज होगी या तेज जाएगा फर्स्ट हाफ में कल, लेकिन सस्टेन शायद ही होगा। मुझे लगता है 1 बजे के बाद उल्टी कर देगा ये, ऐसा लगता है। और अगर कल नहीं करता तो डेफिनेटली परसों उल्टी करेगा, क्योंकि सेटअप कुछ ऐसा ही बना हुआ है। बैंक निफ्टी अभी भी उस तेजी को ऐसा लग रहा है कि मुझे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। तेजी होगी ज़रूर लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी और बहुत बड़ी उल्टी कर सकती है, ये मेरा मानना है। और मैं तब कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा जब जिस दिन 50 वाला भी बैंक निफ्टी का 20 से ऊपर आ जाए ये मैं, तब मैं अंधाधुंध तेजी करूंगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। आज के लिए अभी इतना ही। और कुछ रहा मेरा दिमाग खुला कुछ भी तो सुबह हम डेफिनेटली एक वीडियो बनाएंगे। चलो भाई।